अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफी की हदें पार करते हुए भारत और इजराइल के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दो तस्वीरों को जिंदा कर दिया है। एक तस्वीर में तुर्की के नेता ने इजराइल को गाली दी तो वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान का एक नेता भारत को कोस रहा था, उसी वक्त उसे करंट लग गया। ये दोनों तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं पहले वो जल्दी से समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारत और इजराइल को भड़का चुके हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बोलकर भारत को खुद से दूर कर लिया। उसके बाद ईरान और गाजा विवाद में पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर इजराइल को भी नाराज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यही हरकत भारत और इजराइल के एक और दुश्मन तुर्की के साथ की है। वही तुर्की जो भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को हथियार देता है, वही तुर्की जो इजराइल को मानवता पर बोझ बता रहा है। दरअसल भारत के मना करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब तुर्की पर लगाई गई सैंक्शंस को हटाने पर विचार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सैंक्शंस 2020 में लगाए गए थे, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब तुर्की को भारत और इजराइल के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इस ताकत का इस्तेमाल तुर्की किसके खिलाफ करेगा। वैसे आपको बता दें कि भारत और इजराइल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। भारत और इजराइल पहले से ही तुर्की को ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया के रास्ते घेर चुके हैं। इन तीनों देशों को अत्याधुनिक हथियार दे दिए गए हैं। बहरहाल अमेरिका की गोद में बैठे तुर्की और पाकिस्तान को इजराइल और भारत का नाम लेते ही करंट लग गया। अब आप इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहले इजराइल पर आते हैं। 2023 में तुर्की के एक सांसद हसन बिटमेज लाइव भाषण के दौरान इजराइल को कोस रहे थे। हसन बिटमेज ने जैसे ही कहा कि इजराइल पर अल्लाह का कहर टूटेगा, उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ गया। वो जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब तुर्की की मौजूदा सरकार बोल रही है कि इजराइल दुनिया पर बोझ है, इजराइल को मिटाना होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए कि जब हसन बिटमेज ने तुर्की को गाली दी तो वो कैसे गिर पड़े। चलिए अब आते हैं पाकिस्तान पर। एक बार पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। उस दौरान शेख रशीद ने जैसे ही भारत का नाम लिया तो तुरंत उनके माइक में करंट आ गया। शेख रशीद को करंट का कैसा झटका लगा वो अब आप इस वीडियो में देखिए। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लग गया, खैर कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है करंट आ गया है।